हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसके बाद हमारे ये चैप्टर फिनिश है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे जल्दी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है 6.27, यानी ये वाला फिगर हमें गिवन है जो कि मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? PQ और RS ये हमारे दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर दी गई, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब कह रहा है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। आपको इंसिडेंट रे आती है जो कि AB PQ को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। अब द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, BC के अलोंग मूव कर गई और RS को C पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और दोबारा ऐसे CD की तरफ यूँ 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 करके रिफ्लेक्ट ये हो रही है। प्रूव डैट AB पैरेलल टू CD। हमें प्रूव करना है ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रे है, ये किसके पैरेलल है? इसके, यानी AB पैरेलल टू CD हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन तो इसमें बस ये है PQ पैरेलल टू RS। बच्चों देखो पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है। गिवन है क्या? PQ पैरेलल टू RS, और हमने टू प्रूफ क्या करना है? हमें टू प्रूफ करना है व्हाट? AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। क्लियर? अब देखो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें छोटा सा प्रूफ करने के लिए। क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में? B पर, ये B पॉइंट से PQ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम दे देते हैं BE। ऐसे ही RS पर C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम हम देंगे क्या? F लिख देते हैं। दिस इज F। सपोज अब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो दो एंगल बन गए। एक एंगल यहाँ पर बन गया हमारा, ठीक है, एक एंगल इधर बन गया, एक एंगल हमारा इधर बन गया, दो एंगल, और एक एंगल हमारा इधर बन गया। क्लियर? ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो हमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, एट पॉइंट B ड्रॉ करेंगे हम व्हाट? BE, जो कि किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर का साइन है PQ। एंड एट पॉइंट C हम ड्रॉ करेंगे व्हाट? CF, जो कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? RS के ऊपर है। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए तो देखो बच्चों, अब एंगल्स देखो, जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फिगर क्या होगा हमारे पास? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखो ऑल्सो सिंस हमारा जो ये है BE किसके पैरेलल है? CF के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो अभी बताते हैं। देखिए
ये जो हमारा बी ई है किसके पैरेलल है, इस सी एफ के पैरेलल है। तो यहाँ से आप देखें ये बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है ऑफ कोर्स, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है 3, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। किससे कैसे हुआ ये, क्योंकि ये है हमारे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो आपस में इक्वल होंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, 1 में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और इक्वेशन नंबर 3 में एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और इक्वेशन नंबर 2 में एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। यानी ये चारों एंगल्स हमारे इक्वल आ जाएंगे इन इक्वेशंस से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 इज इक्वल्स टू में एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4। अब जो 1 सेकेंड हट गया, अब जो हमें एंगल्स चाहिए उन्हें हम ले लेंगे। तो देखो जैसे फिगर में है हमारे पास एक साइड तो एंगल 1 और 2 एक जगह है और एंगल 3 और 4 एक जगह है, तो आप कोई भी दो एंगल ले लीजिए। तो अगर ये चारों इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, ठीक है। अब दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड ही हमने करी है। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल है, तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना हमारे पास एंगल 2, और एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया एंगल 4, ठीक है। अब देखिए आप हमने क्या क्या लिखा है, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 को मिला के कौन से एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है DCB। तो इसका मतलब हमारा एंगल DCB किसके इक्वल हो गया, दूसरा एंगल 3 और 4 से क्या बन रहा है हमारा एंगल ABC। DCB किसके इक्वल हो गया हमारा एंगल ABC, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो ये एंगल जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं DCB इज इक्वल टू में ABC, इधर ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तो बन रहे हैं ना यार, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइन हो जाए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं। इट मीन्स देखो ऑल्सो बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा पैरेलल लाइन में बनते हैं। पैरेलल लाइन क्या होंगी यहाँ इस केस में, AB पैरेलल टू CD। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, क्या ही क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी है। कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर दूँगी, और समझ में आ गया तो भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।